Black Horror Story। भारत के एक पुराने पहाड़ी गांव बरमाड़ी में लोग आज भी एक नियम नहीं तोड़ते। सूरज ढलने के बाद काली पगडंडी पर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं उस रास्ते पर मृत देहें चलती हैं। जो भी जिज्ञासा में वहां पहुंचा वो सुबह तक नहीं लौटा। लेकिन शहर से आया अरविंद इन बातों पर हंसता था। उसकी गर्लफ्रेंड सिया उसे रोकती रही। अरविंद, ये जगह मजाक नहीं है। रात को उस पगडंडी पर मत जाना। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस कहानियां हैं। गांव वालों ने उसे चेकाया। बेटा, रात को अगर कोई औरत पीछे से आवाज दे, कभी पलटना मत, वरना वो तेरी आंखों से तेरा नाम पढ़ लेगी और तू जिंदा रहकर भी मर जाएगा। अरविंद हंसते हुए निकल पड़ा। रात के 10 बजे हाथ में फोन की टॉर्च और कदम काली पगडंडी के भीतर तक। जंगल के पेड़ हवा में ऐसे चीख रहे थे जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। पत्तों के बीच सरसराहट, कहीं दूर घंटी टनटनाई। उसने मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट है। उसका दिल जोर से धड़का, पर उसने बुजुर्ग की बात याद करते हुए पलटा नहीं। अरविंद, यहाँ देख। इस बार उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई। उसने आंखें बंद कर ली। ये सब झूठ है, डरने की जरूरत नहीं। अरविंद, यहाँ देख। आखिर मुझे देखने से इतना डर क्यों लग रहा है? वो सहम गया। आवाज बिल्कुल सिया जैसी थी। उसे लगा सिया उसके पीछे खड़ी है। अरविंद, प्लीज मेरी तरफ देखो। उसने मजबूरी में पलट कर देखा। उसके पीछे कोई सिया नहीं, बल्कि एक डली हुई काली पड़ चुकी औरत, जिसके बाल जमीन पर घसीटते थे, आंखें खून जैसी लाल, मुंह एक भयानक मुस्कान में फटा हुआ। अब तेरा नाम मेरा है। उसने हाथ बढ़ाया। अरविंद चीख पड़ा और उल्टे पैर भागा। उसके पीछे कई पैरों की आवाज है, मानो कई मुर्दे उसके साथ दौड़ रहे हैं। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। किसी के हंसने की मध्यम आवाज है हर दिशा से। पलट पलट पलट। अरविंद जोर से चिल्लाया। सिया, कोई है? बचाओ बचाओ। गांव वाले पहुंच गए थे। उसकी हालत देखकर सब डर गए। वो जमीन पर जम गया था। आंखें खुली पर होश गए। सिया रोते रोते बोली, अरविंद, मुझसे बात करो। लेकिन अरविंद की आंखों में अब वो औरत बस चुकी थी। वो एक ही बात दोहराता, वो नाम पढ़ लेती है, वो नाम पढ़ लेती है। गांव के पुजारी बोले, ये श्राप उसके अंदर घुस चुका है। जो रात को काली पगडंडी पर जाता है, उसका नाम वो चुरा लेती है और वो बिना नाम के भटकता रहता है। अरविंद रात दिन एक ही जगह बैठा रहता, बिल्कुल निर्विकार, अपना नाम भूलकर। सिया ने तय किया वो अरविंद का नाम वापस लेकर रहेगी। वो पुजारी से मिली। उसे कैसे बचाऊं? जो श्राप लिए आया है, वो श्राप तू ही तोड़ सकती है, पर याद रख, वहां जाना वापसी की गारंटी नहीं। उस रात सिया अकेली निकली काली पगडंडी पर। चांद बादलों में छुपा था, अंधेरा ऐसा कि हाथ भी ना दिखे। उसने हिम्मत जुटाई। अरविंद का नाम वापस दो, सुन रही हो ना? जंगल एकदम शांत। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे कई काले साए उभरे, जैसे जमीन से उग रहे हों। हर साए के पास किसी इंसान का नाम एक फटी आवाज में पढ़ते हुए। एक साया उसके बिल्कुल सामने आकर
झुकते हुए बोला। तेरा नाम बहुत सुंदर है। सिया डर के मारे कांप गई, पर बोली, मुझे अरविंद चाहिए, वो मेरा है। अगले ही पल वो जली हुई औरत फिर दिखाई दी। प्यार हमेशा सबसे बड़ा श्राप बनता है। सिया चिल्लाई, उसका नाम मुझे वापस दे गए। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों के बीच से एक अदृश्य चीज छोड़ी। अचानक दूर मंदिर की घंटी बजी। अरविंद की चेतना वापस आ गई। सिया, तुम कहाँ हो? लेकिन सिया वापस गांव नहीं पहुंची। उस रात उसे कोई और नाम दे दिया गया, क्योंकि वो बिना नाम के लौट आई थी। गांव वाले कहते हैं कि जो भी काली पगडंडी पर जाता है, अगर वो किसी का नाम मांगा है तो बदले में अपना नाम छोड़कर लौटता है। अरविंद आज भी अपने घर में है, लेकिन उसकी जिंदगी सवालों में बंधी है। सिया कौन थी? मैं उसे क्यों पुकारता हूँ? क्यों मुझे लगता है कोई मुझे रात में बुलाता है? और जब भी रात को बरामदे में कदमों की आहट होती है, एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अरविंद, मेरी तरफ देख। वो डर के मारे कभी पलट कर नहीं देखता। लेकिन एक दिन वो जरूर पलट जाएगा।